देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता अश्वमेध खंड चल रहा है और आज है 21वां अध्याय भद्रावती पुरी तथा राजा यौवनाश्व पर अनिरुद्ध की विजय। श्री गर्ग जी कहते हैं, तदनंतर विमान पर बैठे हुए ऊषा वल्लभ अनिरुद्ध अपनी विजय दुंदुभी बजवाते हुए आकाश मार्ग से शीघ्र ही अपनी सेना के पास आ गए। उन सबको आया देख अक्रूर आदि यादवों ने मिलकर सारा कुशल समाचार पूछा और उन लोगों ने सब कुछ बता दिया। तत्पश्चात मूर्छा त्याग कर बक सहसा उठ खड़ा हुआ। वह यादवों को न देखकर उसने पुत्र से रोषपूर्वक उनके चले जाने का कारण पूछा। तब भीषण ने पिता से समस्त वृत्तांत कह सुनाया। उसकी बात सुनकर रोष से बक के होठ फड़कने लगे और वह कुपित होकर बोला, मैं जानता हूँ जैसे सिंह के डर से हरिण भागते हैं, उसी प्रकार यादव मेरे भय से विमान द्वारा भागकर कुश स्थली को चले गए हैं। इसलिए मैं पृथ्वी को यादवों से सूनी कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। अब मैं कृष्ण की द्वारका में जाकर समस्त यादवों का संहार करूंगा। भीषण ने कहा, महाराज क्रोध को रोकिए, यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। जब दैव प्रसन्न होगा तब हम यादवों को जीतेंगे। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, पुत्र के इस प्रकार समझाने पर बकासुर चुप हो गया और वन जंतुओं को खाता हुआ वन में विचरने लगा। नृपेंद्र तदनंतर अश्व का विधि पूर्वक अभिषेक करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देकर विजयी प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध ने पुनः विजय यात्रा के लिए उसको छोड़ा। प्रद्युम्न कुमार के छोड़ने पर वह अश्व दैवत स्वर से हिनहिनाता और बहुत से वीर युक्त देशों का दर्शन करता हुआ भद्रावतीपुरी में जा पहुंचा। राजेंद्र, भद्रावतीपुरी अनेक उपवनों से सुशोभित थी, पर्वत दुर्ग से घिरी हुई थी तथा रजतमय मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े वीर पुरुष उसमें निवास करते थे। राजा यौवनाश्व उस पुरी के रक्षक थे। लोहे के बने हुए कपाटों से वह पुरी अत्यंत दृढ़ थी। उसमें जाकर वह अश्व राजा के सम्मुख खड़ा हो गया। राजा ने उसे पकड़ा और सब बात जानकर वे क्रोधपूर्वक युद्ध करने के लिए सेना सहित पुरी से बाहर निकले। महाबली यौवनाश्व को सेना सहित सामने आया देख प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध ने श्री कृष्ण भक्त मंत्री उद्धव को बुलाकर पूछा। अनिरुद्ध ने कहा, मंत्री जी, यह सेना के साथ कौन हमारे सम्मुख आया है? इसने अश्व का अपहरण किया है और यह हमारे शत्रुओं में मुख्य है, अतः इसके विषय में आप सारी बातें बताइए। उद्धव जी बोले, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध, इस राजा का नाम यौवनाश्व है। यह मरुधन्व देश के स्वामी का पुत्र है और अपने पिता के दिवंगत होने पर यहाँ राज्य करता है। महाराज, अभी यह 16 वर्ष की अवस्था का है। अपने दुष्ट मंत्री के कहने से यह युद्ध अवश्य करेगा, परंतु आप इसका वध कदापि न करें। यह सुनकर बहुत अच्छा कहकर अनिरुद्ध युद्ध स्थल में यौवनाश्व के साथ उसी प्रकार युद्ध करने लगे जैसे सिंह हाथी से लड़ रहा हो। ऊषापति अनिरुद्ध ने यौवनाश्व की 3 अक्षौहिणी सेना का संहार करके उसे रथहीन कर दिया और राजकुमार से यह उत्तम बात कही। अनिरुद्ध बोले, राजन, मुझे घोड़ा लौटा दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। उनकी यह बात सुनकर और उन्हें श्री कृष्ण का पौत्र जानकर राजा को बड़ा भय हुआ। उसने अनिरुद्ध को विधि पूर्वक यज्ञ का घोड़ा समर्पित कर दिया और उनसे निमंत्रित हो उस राजा ने हाथ जोड़कर कहा। यौवनाश्व बोला, नृपेश्वर, जब द्वारका में यज्ञ होगा उस समय मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंदों का दर्शन करने के लिए आऊँगा। तदनंतर अनिरुद्ध ने उसे उसके राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। यौवनाश्व ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विजयी अनिरुद्ध ने उस श्रेष्ठ घोड़े को पुनः विजय के लिए छोड़ा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में भद्रावती पर विजय नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय यज्ञ के घोड़े का अवंतीपुरी में जाना और वहां अवंती नरेश की ओर से सेना सहित यादवों का पूर्ण सत्कार होना। श्री गर्ग जी कहते हैं, महाराज, यदुकुल तिलक वीरवर अनिरुद्ध का वह घोड़ा अनेक जनपदों का अवलोकन करता हुआ राजपुर जनपद में जा पहुंचा। मार्ग में शिप्रा नदी का दर्शन करके वह अवंतिका के उपवन में जा खड़ा हुआ।
उज्जैनी के उपवन में। उसी समय श्री कृष्ण के गुरु महात्मा विप्रवर सांदीपनि स्नान करने के लिए घर से चलकर वहां आए। उन्होंने तुलसी की माला पहन रखी थी, कंधे पर धौत वस्त्र रख छोड़ा था और मुख से वे श्री कृष्ण नाम का जप कर रहे थे। उन्होंने वहां पानी पीते हुए श्वेत एवं श्याम कर्ण घोड़े को, जिसके भाल देश में पत्र बंधा हुआ था, देखा। देखकर पूछा, किस नृपेश्वर ने इस यज्ञ के घोड़े को छोड़ा है? नरेश्वर, वहां राजकुमार बिंदु को स्नान करते देख उन्हें घोड़े के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए जाकर प्रेरित किया। महाराज, तब राजाधिदेवी के वीर पुत्र बिंदु ने अन्य बहुत से वीरों के साथ जाकर सहसा उस घोड़े को पकड़ा और उसका भली भांति निरीक्षण करके लौटकर गुरु सांदीपनि को प्रणाम कर उसके विषय में बताया। तत्पश्चात गुरु के आदेश से प्रसन्न होकर राजकुमार घोड़ा लेकर आए और हर्षपूर्वक गुरु जी को दिखलाने लगे। सांदीपनि ने भाल पत्र पढ़कर प्रसन्नतापूर्वक राजा को बताया। सांदीपनि बोले, राजन, इसे राजा उग्रसेन का घोड़ा समझो। प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध इसकी रक्षा में आए हैं। यह अश्व अपने इच्छानुसार घूमता हुआ यहाँ तक आ गया है। अब अनिरुद्ध भी यहाँ आएंगे। उनके साथ और भी बहुत से युद्धशाली यादव वीर पधारेंगे। घोड़े का निरीक्षण करते हुए तुम्हारी बहन मित्रविंदा के पुत्र भी आएंगे। तुम्हें यहाँ श्री कृष्णचंद्र के सभी पुत्रों का आदर सत्कार करना चाहिए। मेरे कहने से तुम युद्ध का विचार छोड़कर घोड़ा उन्हें लौटा देना। गुरु का यह कथन सुनकर धनुर्धर शूरवीर राजकुमार वहां चुप रह गया। उसका मन घोड़े को पकड़ ले जाने का था। उसी समय यादव सेना का कोलाहल सुनाई पड़ा, जो समस्त लोगों के मान का मर्दन करने वाला था। दुंदुभियों का महानाद, धनुषों की टंकार, हाथियों का चीत्कार, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों का झणत्कार, वीरों की गर्जना तथा शतघ्नियों का महानाद, इन सब का तुमुल शब्द समस्त लोगों के लिए भयदायक था। उसे सुनकर राजकुमार बिंदु को बड़ा विस्मय हुआ। इतने में ही रथियों, हाथियों और घोड़ों के साथ भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन तथा दशार्ह वंश के समस्त यादव वहां आ पहुंचे। वे सेना की धूलि से आकाश को व्याप्त तथा पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित करते हुए आए और सबके सब पूछने लगे, यज्ञ का घोड़ा कौन ले गया, कहाँ गया? उस समय समस्त अन्वेषकों ने पुष्प वाले वृक्षों से व्याप्त अत्यंत अद्भुत उपवन में चामर बंधे हुए घोड़े को देखा, जिसे राजकुमार बिंदु ने अनायास ही पकड़ लिया था। देखकर सब ने अनिरुद्ध के निकट जाकर इसकी सूचना दी। सूचना पाकर धर्मज्ञ अनिरुद्ध विस्मित हुए। उन्होंने हंसते हुए बिंदु के पास उद्धव जी को भेजा। महाराज, उस समय अवंतीपुरी में महान कोलाहल छा गया। वहां एकत्र हुई भयंकर सेना को देखकर सब लोग भयभीत हो उठे थे। इसी समय अपने भाई की खोज खबर लेने के लिए भयभीत अनुबिंदु 1 करोड़ वीरों के साथ अपनी पुरी से बाहर निकला। वह दुग्ध राशि के समान धवल एवं भाल पत्र से युक्त यज्ञ संबंधी अश्व को वहां अपने भाई के द्वारा पकड़ा गया देख उसे मना करता हुआ बोला। अनुबिंदु ने कहा, भैया, भगवान श्री कृष्ण जिनके देवता हैं, उन यादवों का यह घोड़ा है। आप उनके साथ जो हमारा संबंध है, उसके बहाने या अपने कुल की कुशलता के लिए इस घोड़े को छोड़ दीजिए। यादवों की यह सेना तो देखिए भैया, पहले जो राजस्व यज्ञ हुआ था उसमें इन यादवों ने देवता, दैत्य, मनुष्य और असुर सब पर विजय पाई थी। अनुबिंदु की यह बात सुनकर बड़ा भाई बिंदु हार मान गया। उसने घोड़े पर चढ़कर आए हुए उद्धव जी से कहा। बिंदु बोला, मंत्रीवर, मैंने मित्रों के साथ मिलने के लिए घोड़े को पकड़ रखा है, अतः आप सब लोगों को निमंत्रित किया जाता है। आज आप लोग यहीं ठहरें। राजन, यह सुनकर उद्धव बिंदु की सराहना करके बड़े प्रसन्न हुए और अनिरुद्ध के निकट जाकर उन्होंने सब समाचार बताया। नरेश्वर, उद्धव जी का कथन सुनकर अनिरुद्ध का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने सेना सहित अवंतीपुरी में शिप्रा नदी के तट पर पड़ाव डाल दिया। महाराज, वहां 10 योजन दूर तक के भूभाग में रंग बिरंगे अनेक शिविर पड़ गए। सभी सुवर्ण कलशों से युक्त थे। वे सुंदर शिविर वहां अद्भुत शोभा पा रहे थे। राजकुमार बिंदु ने वहां आए हुए सब लोगों का भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष से इन चारों प्रकार के भोजनों द्वारा आतिथ्य सत्कार किया। इसी तरह अवंती नरेश ने सेनावर्ती पशुओं को भी घास, पात और अन्न आदि प्रदान किए। उन्होंने वृष्णिवंशी वीरों का इस प्रकार स्वागत सत्कार किया। राजाधिदेवी, उनके पति तथा दोनों राजकुमार सब के सब श्री हरि के समस्त पुत्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए।
तदनंतर रात में प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध ने अपने बाबा के गुरु सांदीपनि मुनि को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम किया, उन्हें आसन देकर बैठाया और उत्तम रीति से उनका पूजन करके कहा, भगवान, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से चक्रवर्ती यदुकुल तिलक महाराज उग्रसेन अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। ब्राह्मण मुनि श्रेष्ठ, आप मुझ पर कृपा करके उस श्रेष्ठ यज्ञ में अपने पुत्र सहित अवश्य पधारें। अनिरुद्ध का यह वचन सुनकर श्री कृष्ण दर्शन के अभिलाषी सांदीपनि मुनि ने वहां चलने का निश्चय किया। इस प्रकार से गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में अवंतिका गमन नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय अनिरुद्ध के पूछने पर सांदीपनि द्वारा श्री कृष्ण तत्व का निरूपण। श्री कृष्ण की परब्रह्मता एवं भजनीयता का प्रतिपादन करके जगत से वैराग्य और भगवान के भजन का उपदेश। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात वहाँ श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध ने मन में कुछ संदेह लेकर सांदीपनि मुनि से उसी प्रकार प्रश्न किया जैसे देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति से अपने मन का संदेह पूछा करते हैं। अनिरुद्ध बोले, भगवान मुने, मुझे उस सार तत्व का उपदेश दीजिए जिससे मैं जगत के स्वप्न तुल्य सुखों को त्याग कर नित्यानंद स्वरूप में रमण करूं। राजन, अनिरुद्ध के इस प्रकार पूछने पर सांदीपनि मुनि हंसते हुए उसी प्रकार उन्हें उपदेश देने लगे जैसे पूर्व काल में राजा पृथु के पूछने पर सनत कुमार ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया था। सांदीपनि बोले, लोकेश, तुम ही श्री हरि के नाभिक कमल से उत्पन्न हुए आदि देव हो, अतः तुम्हारे सामने मैं सार तत्व की बात क्या कह सकूंगा। राजन, तथापि तुम्हारे वचन का गौरव मानकर समस्त दीन चेता मनुष्यों के कल्याण के लिए कुछ कहूँगा। नरेश्वर, तुमने जो कुछ पूछा है वह सब मेरे मुख से सुनो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का सेवन ही सार तत्व है, जिन चरणों के पूजन मात्र से ध्रुव जी ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया, प्रहलाद, अम्बरीश, गय और यदु ने भी अक्षय पद प्राप्त किया। राजेंद्र, इसलिए तुम भी मन से यत्न पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करो, क्योंकि यही सब साधनों का सारभूत है। तुम सब लोग इस जगत में बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न हुए हो, उनके कुटुंबी और संबंधी हो। श्री हरि के प्रिय होने के कारण तुम सब के सब जीवन मुक्त हो। तुम यादवों में से कोई तो श्री कृष्ण को अपना बेटा समझते हैं, कोई भाई मानते हैं और कोई उन्हें पिता एवं मित्र के रूप में जानते हैं। यदि उनका यह भाव सुदृढ़ रहा तो उनके लिए इससे बढ़कर उत्तम कर्तव्य और क्या होगा। अनिरुद्ध ने पूछा, मुने, इस जगत का आदि भूत सनातन कर्ता कौन है, जिससे पूर्व काल में इसका प्राकट्य हुआ था? इस बात का मुझे से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महर्षि, भगवान जगदीश्वर प्रत्येक युग में किस किस रूप से धर्म का अनुष्ठान करते हैं, यह हम सब लोगों को बताइए। सांदीपनि बोले, यदुकुल तिलक अनिरुद्ध, जिनसे जगत की उत्पत्ति और संहार होते रहते हैं, वह ईश्वर परब्रह्म एवं भगवान एक ही है। नृपश्रेष्ठ युग युग में अर्थात प्रत्येक कल्प में ये दक्ष आदि प्रजापति उन्हीं से प्रकट होते हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। विद्वान पुरुष इस विषय में कभी मोहित नहीं होता। राजन, श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म हैं, जिनसे यह सारा जगत प्रकट हुआ है, जो स्वयं ही जगत स्वरूप है तथा जिनमें ही इस जगत का लय होगा, वह ब्रह्म परम धाम है। वही सत असत से परे परम पद है। यह संपूर्ण चराचर जगत उनसे भिन्न नहीं है। वही मूल प्रकृति है और वही व्यक्त रूप वाला संसार है। उसी में सबका लय होता है और उसी में सबकी स्थिति है।
जिनसे प्रकृति और पुरुष प्रकट होते हैं, जिनसे चराचर जगत का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो इस सकल दृश्य प्रपंच के कारण हैं, वे परमात्मा श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। राजेंद्र, चारों युगों में वे ही श्री विष्णु रूप से पालन रूप व्यापार का संचालन करते हैं। वे जिस प्रकार युग व्यवस्था करते हैं वह सुनो। सतयुग में समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाले वे सर्वभूतात्मा श्री हरि कपिल आदि का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रेता में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रकट होकर वे ही प्रभु दुष्टों का निग्रह करते हुए तीनों लोकों का परिपालन करते हैं। द्वापर में वेद व्यास का स्वरूप धारण करके वे विभु एक वेद के 4 वेद करके फिर शाखा प्रशाखा रूप से उसके सैकड़ों भेद करते हैं, फिर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार वेदों का व्यास करके कलयुग के अंत में वे श्रीहरि पुनः कल की रूप से प्रकट होते हैं और वे प्रभु दुष्टों को सन्मार्ग में स्थापित करते हैं। इस प्रकार अनंतात्मा श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और अंत में संहार करते हैं। उनसे भिन्न दूसरे किसी से ये सृष्टि आदि कार्य नहीं संपादित होते हैं। उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है, जिनसे यह प्राकृत या जड़ जगत भिन्न है। समस्त लोगों के आदि कारण वे श्री कृष्ण ही सबके ध्येय हैं। वे अविनाशी परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। तस्मान्नृपेन्द्र हरिपौत्र मनोमयं च सर्वं विहाय जगतश्च सुखं च दुःखं मोक्षप्रदं सुरवरं किल सर्वदं त्वं द्वारावती नरपतिं भज कृष्णचंद्रम। इसलिए नृपेंद्र हरिपौत्र जगत के संपूर्ण मनोमय सुख दुख को छोड़कर तुम मोक्षदाता देवेश्वर एवं सब कुछ देने वाले द्वारावती नरेश भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भजन करो। इस प्रकार जो भक्ति युक्त पुरुष भगवान श्री कृष्ण के इस व्रत सार का वर्णन करता और सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। उसे कभी आत्मा के विषय में मोह नहीं होता। वह भगवत स्मरण में संलग्न रहकर अविचल भक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में वैराग्य कथन नामक 23वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय अनुशाल्व और यादव वीरों में घोर युद्ध। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, सांदीपनि मुनि का यह वचन सुनकर अनिरुद्ध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में अपना मन लगाकर उन मुनीश्वर से कहा, प्रभु, आपके उपदेश रूपी खड्ग से मेरा मोह रूपी शत्रु नष्ट हो गया है। अब आप आज ही अपने पुत्र के साथ श्री कृष्णपुरी द्वारिका को पधारिए। उनकी यह बात सुनकर सांदीपनि मुनि प्रसन्नतापूर्वक श्री कृष्ण के दिए हुए पुत्र के साथ रथ पर बैठकर द्वारकापुरी को गए। द्वारकापुरी में बलराम और श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ उन्हें ठहराया। समस्त यादवों तथा भोजराज उग्रसेन ने विधि पूर्वक उनका पूजन किया। इधर प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध ने सोने की सांकल में बंधे हुए अत्यंत उज्ज्वल श्यामकर्ण अश्व को विजय यात्रा के लिए खोल दिया। वह घोड़ा राजाधिराज उग्रसेन देव का वैभव सूचित करता हुआ वेग पूर्वक आगे बढ़ा और उस राजपुर में चला गया जहाँ साल्व का भाई राजा अनुशाल्व नित्य राज्य करता था। स्वेच्छानुसार वहां पहुंचे हुए उस अश्व को अनुशाल्व ने पकड़ लिया और उसके भाल में बंधे हुए पत्र को बाँचकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। सारा अभिप्राय समझकर रोष से उसके ओठ फड़कने लगे। वह टेढ़ी आंखों से देखता हुआ अपने सैनिकों से बोला, बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे सारे शत्रु स्वयं यहाँ आ गए। मैं उन सबको मार डालूंगा जिन्होंने मेरे भाई का वध किया है। ऐसा कहकर और यादवों को तिनके के समान मानकर 10 अक्षौहिणी सेना के साथ वह नगर से बाहर निकला। उसी समय समस्त वृषनिवंशियों ने देखा सामने विशाल सेना आई है और बाण वर्षा कर रही है। तब उन्होंने भी बाण बरसाना आरंभ किया। उस रण क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच खड्ग, बाण, शक्ति और भिंदीपालों द्वारा घोर युद्ध होने लगा। अनुशाल्व की सेना भाग चली।
यह देख महाबली अनुशाल्व ने उसे रोका और सिंहनाद करते हुए रथ के द्वारा वह स्वयं युद्ध के मैदान में आया। उसे आया देख श्री कृष्ण नंदन दीप्तिमान उसके साथ युद्ध करने के लिए तत्काल सामने जा पहुंचे। दीप्तिमान को युद्ध भूमि में देखकर अनुशाल्व अमर्ष से भर गया और अपने धनुष से चलाए गए 10 बाणों द्वारा उन पर आघात किया, मानो कि किसी बाघ ने हाथी पर पंजे मार दिए हों। उन बाण समूहों से ताड़ित होने पर दीप्तिमान की भुजा क्षत विक्षत हो खून से लथपथ हो गई। उन्होंने तत्काल धनुष उठाकर रोषपूर्वक 10 बाण हाथ में लिए उन बाणों को कोदंड पर रखकर दीप्तिमान ने छोड़ा। राजन, वे बाण अनुशाल्व के शरीर को विदीर्ण करके बाहर निकल गए, जैसे अनेक गरुण घोंसले छोड़कर सहसा बाहर चले गए हों। उन बाणों से घायल हुआ अनुशाल्व रणभूमि में मूर्छित हो गया। तब उसके समस्त सैनिकों के होठ रोष से फड़कने लगे और वे चित्र विचित्र शस्त्रों और बाणों द्वारा युद्ध स्थल में दीप्तिमान पर चोट करने लगे। उस समय श्रीहरि के पुत्र भानु ने आकर, जैसे भानु अर्थात सूर्य कुहासे के बादलों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अपने बाणों द्वारा समस्त शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर तो अनुशाल्व के सारे सैनिक भाग चले। नरेश्वर, उसी समय अनुशाल्व के प्रचंड नामक मंत्री ने कुपित होकर सम्रांगण में सत्यभामा कुमार भानु पर शक्ति से प्रहार किया। वह शक्ति भानु की छाती छेद कर धरती में समा गई और वे भी रण क्षेत्र में मूर्छित होकर रथ से नीचे गिर पड़े। ऐसा कौतुक देख सांब वहां रोष से जल उठे। वे शीघ्र ही हाथ में कोदंड लिए रथ के द्वारा वहां आ पहुंचे। सांब ने 100 बाण मारकर प्रचंड के ध्वज, सारथी और घोड़ों सहित संपूर्ण रथ को चूर्ण चूर्ण कर डाला। रथ नष्ट हो जाने पर रण दुर्मद प्रचंड गदा लेकर अपने शत्रु सांब को मारने के लिए उसी प्रकार आया जैसे पतंग अग्नि पर टूट पड़ा हो। उसे आया देख सांब ने चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी एक ही बाण से समर भूमि में उसका मस्तक काट दिया। नृपेश्वर, उस समय उसकी सेना में हाहाकार मच गया। तदनंतर अनुशाल्व 2 घड़ी में मूर्छा त्याग कर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा मेरा मंत्री सांब के हाथ से युद्ध में मारा गया। यह देख उस राजा ने रथ पर आरूढ़ हो कवच बांधकर धनुष और खड्ग लेकर धावा किया तथा समर में 4 बाणों द्वारा सांब के 4 घोड़ों, 2 बाणों से उसके ध्वज, 3 बाणों से सारथी, 5 बाणों से धनुष तथा 30 बाणों से रथ की धज्जियां उड़ा दी। धनुष कट गया, रथ नष्ट हो गया और घोड़े तथा सारथी मारे गए। तब जाम्बवती कुमार सांब दूसरे रथ पर आरूढ़ हो शोभा पाने लगे। तदनंतर उन्होंने कुपित हो धनुष लेकर युद्ध स्थल में 100 बाणों द्वारा अपने शत्रु पर प्रहार किया, मानो गरुड़ ने अपने पंखों की मार से सर्प को चोट पहुंचाई हो। उस प्रहार से अनुशाल्व का भी रथ टूट गया, घोड़े काल के गाल में चले गए, सारथी दिवंगत हो गया और स्वयं अनुशाल्व रणभूमि में मूर्छित हो गया। तब उसके समस्त सैनिक गिद्ध की पांखों से युक्त और विषधर सर्प के समान तीखे चमकीले बाणों द्वारा रोषपूर्वक सांब पर प्रहार करने लगे। युद्ध स्थल में सांब को अकेला देख कृष्णपुत्र मधु रोष से भर गया और वह कबूतर के समान रंग वाले घोड़े पर चढ़कर युद्ध स्थल में आ पहुंचा। राजेंद्र, सांब के साथ मिलकर मधु सारे दुष्ट शत्रुओं को तलवार की चोट से मौत के घाट उतारता हुआ आधे पहर तक सम्रांगण में विचरता रहा। तत्पश्चात अनुशाल्व ने मूर्छा से उठकर अपनी पराजय देख जल से आचमन कर शुद्ध होकर समस्त शत्रुओं को मार डालने का निश्चय किया। उसने मयासुर से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा पाई थी, किंतु उसका निवारण करना वह नहीं जानता था। तथापि प्राण संकट प्राप्त होने पर उसने रोषपूर्वक ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र का दारुण और महान तेज तीनों लोकों को दग्ध करता हुआ सा 12 सूर्यों के समान अंतरिक्ष में फैलने लगा। उसके दुस्सह तेज से जलते हुए समस्त यादव प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध के पास गए और कहने लगे, नरहरे महात्मन, इस दुख से हमारी रक्षा कीजिए। राजन, तब रुक्मवती कुमार वीर अनिरुद्ध ने उन सब को अभय दे सम्रांगण में रोषपूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाकर उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। तब अनुशाल्व ने आग्नेयास्त्र चलाया। उस अस्त्र के प्रभाव से आकाशमंडल अग्नि से व्याप्त हो गया। सारी भूमि आग से जलने लगी, मानो खांडव वन आग की लपटों में आ गया हो। यह देख बलवान अनिरुद्ध ने फिर वारुणास्त्र का प्रयोग किया। उससे प्रचंड मेघ उत्पन्न हो गए और उनकी बरसाई हुई जलधाराओं से वह आग बुझ गई। उस समय महामेघों द्वारा वर्षा ऋतु का आगमन जानकर मेढक
कोकिल, मोर और सारस आदि बार बार बोलकर अपनी आंतरिक प्रसन्नता प्रकट करने लगे। तब मायावी अनुशाल्व ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। यह देख अनिरुद्ध सब ओर पर्वतास्त्र द्वारा युद्ध करने लगे। इसके बाद अनुशाल्व ने 1000 भार से युक्त भारी गदा हाथ में लेकर युद्ध स्थल में शूरवीरों के मुकुटमणि अनिरुद्ध से क्रुद्ध होकर कहा, राजेंद्र, तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर नहीं है जो गदा युद्ध में कुशल हो। यदि कोई है तो उसे शीघ्र मेरे सामने लाओ। उसका यह वचन सुनकर महान गदाधारी गद अनिरुद्ध के देखते देखते आगे होकर बोले, दैत्यराज, इस सेना में बहुत से ऐसे वीर हैं जिन्हें संपूर्ण शस्त्रों में निपुणता प्राप्त है। घमंड ना करो, क्योंकि तुम रणक्षेत्र में अकेले हो। असुर, यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो पहले मेरे साथ गदा युद्ध कर लो, फिर दूसरों को देखना। नरेश्वर, ऐसा कहकर गद ने लाख भार की सुदृढ़ गदा हाथ में ली और उसके द्वारा अनुशाल्व के मस्तक पर तथा छाती में चोट की। अनुशाल्व ने भी समरांगण में गद पर गदा से आघात किया। फिर तो वे दोनों क्रोध से मूर्छित हो एक दूसरे पर अपनी अपनी गदा से चोट करने लगे। इतने में ही गद ने अनुशाल्व को उठा लिया और उसे 100 बार घुमाकर आकाश में फेंक दिया। अनुशाल्व पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजेंद्र, तदनंतर उसने भी रोहिणी कुमार गद को पकड़कर धरती पर खूब रगड़ा। वह एक अद्भुत सा दृश्य था। तत्पश्चात गद ने एक हाथी को पकड़कर अनुशाल्व के ऊपर फेंका। अनुशाल्व ने अपने ऊपर आते हुए हाथी को हाथ में ले लिया और पुनः उसे गद पर ही दे मारा। वे दोनों परस्पर घुटनों और मुक्कों के घोर प्रहारों द्वारा चोट पहुंचाने लगे। दोनों के द्वारा धरती पर रौंदे गए, फिर दोनों ही गिरकर मूर्छित हो गए। इस प्रकार से गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में राजपुर पर विजय नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 25वां अध्याय अनुशाल्व द्वारा प्रद्युम्न को उपहार सहित अश्व का अर्पण तथा बलबल दैत्य के द्वारा उस अश्व का अपहरण। श्री गर्गजी कहते हैं, उन दोनों का युद्ध देखकर यादव परस्पर कहने लगे, अनुशाल्व धन्य है। शत्रु सैनिक आपस में चर्चा करने लगे कि गद महान वीर हैं। वे सब इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि गद वहीं सचेत होकर उठे और बोल पड़े, मेरा शत्रु मुझ पर प्रहार करके रणक्षेत्र से कहाँ गया। ऐसा कहकर उन्होंने अनुशाल्व को हाथ से पकड़कर रोषपूर्वक खींचा और अनिरुद्ध के निकट बड़े वेग से दे मारा। अनुशाल्व औंधे मुँह गिरा और मूर्छित हो गया। यह देख अनिरुद्ध ने स्वयं पानी छिड़ककर और व्यजन डुलवाकर उसे होश कराया। उसी समय असुरेश्वर अनुशाल्व मूर्छा से जाग उठा और अपने सामने मेघ के समान श्याम वर्ण वाले परम सुंदर श्री कृष्ण पौत्र को देखकर उन्हें प्रणाम करके बोला, श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, अतः मैंने जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दें। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है, शंकरषण को प्रणाम है, प्रद्युम्न को नमस्कार है, आप अनिरुद्ध को भी प्रणाम है। ओम नमो वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय नमस्तुभ्यं, अनिरुद्धाय ते नमः। आप अपना घोड़ा लीजिए और मैं भी इसकी रक्षा के लिए आपके साथ चलूँगा। ऐसे कहकर उसने नगर में जाकर अनिरुद्ध को घोड़ा लौटा दिया। साथ ही 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, 50,000 रथ तथा 1,000 शिविकाएँ उन्हें भेंट की। नृपश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त राजा अनुशाल्व ने 1,000 ऊँट, 1,000 गवै, बनगाय अथवा घड़रोज, पिंजड़े में बंद 2,000 सिंह, 1,000 शिकारी कुत्ते, 1,000 शिविर तंबू कनात, 1,00,000 रुंझुन शब्द करती हुई धनुष की प्रत्यंचाएँ, 10,000 पर्दे, 1,00,000 दुधारू गायें, 1,000 भार सुवर्ण, 4,000 भार चांदी और 1 भार मोती अनिरुद्ध को अर्पित किए। तब अनिरुद्ध ने अत्यंत प्रसन्न हो उसे मणिमय हार भेंट किया। अनुशाल्व अपने राज्य पर श्रेष्ठ सचिव को स्थापित कर यादवों के साथ स्वयं भी अन्य देशों को गया। भूपति तत्पश्चात छूटा हुआ मणिमय और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित वह अश्व वीरों से भरे दूसरे देशों का दर्शन करता हुआ भ्रमण करने लगा। अनुशाल्व हार गया,
यौवनाश्रु तथा भीषण भी परास्त हो गए। यह सुनकर अन्यान्य मंडलेश्वर नरेशों ने अपने यहाँ आने पर भी उस घोड़े को नहीं पकड़ा। महाराज, इस तरह घूमते हुए उस घोड़े के 6 मास बीत गए और उतने ही शेष रह गए। नरेश्वर मणिपुर के राजा तथा रत्नपुर के भूपाल ने घोड़े को पकड़ा, किंतु अनिरुद्ध के भय से उसको छोड़ दिया। राजन, वह श्रेष्ठ अश्व सूरवीरों से रहित समस्त राष्ट्रों को छोड़कर प्राची दिशा में गया, जहाँ दैत्यराज बलबल निवास करता था। यह दैत्य नारद जी के मुख से यज्ञ संबंधी घोड़े का समाचार सुनकर नैमिषारण्य में होने वाले यज्ञ का विनाश करके वहां से शीघ्र ही अपने नगर को लौटा। रास्ते में उसने देखा वह यज्ञ संबंधी घोड़ा प्रयाग तीर्थ में त्रिवेणी का जल पी रहा है। राजन, उसे देखते ही बलबल ने भगवान श्री कृष्ण की कोई परवाह ना करके उसे शीघ्र ही जा पकड़ा। उसी समय समस्त वृष्णिवंशी योद्धा दंडकारण्य का दर्शन करते हुए चर्मणवती नदी पार करके चित्रकूट में आ पहुंचे। वहां श्री राम क्षेत्र में दान करके अश्व को देखते हुए उसके पीछे लगे वे सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आ गए। राजन, वहां पहुंचकर उन श्रेष्ठतम यादव वीरों ने देखा कि पत्र सहित अश्व को दुरात्मा असुर बलबल ने बलपूर्वक पकड़ रखा है। बलबल नील अंजन के ढेर की भांति दिखाई पड़ता था। उसके शरीर की ऊंचाई 2 योजन की थी। उस उग्र दैत्य के नेत्र अंगार के समान जान पड़ते थे। उसकी दाढ़ी मूछ तपाई हुई ताम्र शिखा के समान दिखाई देती थी। बड़ी बड़ी दाढ़ और उग्र भ्रकुटी के कारण उसका मुख भयंकर प्रतीत होता था। वह ब्राह्मण द्रोही असुर अपनी जीभ लपलपा रहा था और उसमें 10,000 हाथियों के समान बल था। उसे देखते ही यादवों के अधर पल्लव रोष से फड़क उठे और वे बोले, अरे तू कौन है? हमारा यह यज्ञ पशु लेकर तू कहाँ जाएगा? अतः इसे शीघ्र छोड़ दे, नहीं तो हम लोग युद्ध में तुझे मार डालेंगे। यह सुनकर उस असुर ने कहा, मनुष्यों मेरी बात सुनो। बलबल ने कहा, मैं देवताओं को दुख देने वाला दैत्य बलबल हूँ, जिसके सामने सारे मनुष्य भय से व्याकुल हो जाते हैं। यह सुनकर यादवों ने बलबल को बाणों से मारना आरंभ किया। नरेश्वर उनके बाणों की चोट खाकर बलबल घोड़े सहित सहसा अंतर्ध्यान हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 26वां अध्याय। नारद जी के मुख से बलबल के निवास स्थान का पता पाकर यादवों का अनेक तीर्थों में स्नान दान करते हुए कपिल आश्रम तक जाना और वहां कपिल मुनि को प्रणाम करके सागर के तट पर सेना का पड़ाव डालना। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, यज्ञ पशु के अपहृत हो जाने पर समस्त यादवगढ़ शोक करने लगे कि हम कहाँ जाएं और इस पृथ्वी पर क्या करें। अनिरुद्ध आदि सब लोगों को उस समय कोई उपाय नहीं सूझा। नरेश्वर, तब श्री नारद रूपधारी भगवान वहां आ पहुंचे। देवर्षि नारद को आया देख यादवों सहित अनिरुद्ध ने आसन पर बैठाकर उनका पूजन किया और बड़े प्रसन्न होकर वे उन मुनीश्वर से बोले। अनिरुद्ध ने कहा, भगवान, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनि दुरात्मा दैत्य बलबल हमारा घोड़ा लेकर कहाँ चला गया है? यह सब मुझे बताइए। आपका दर्शन दिव्य है। आप सूर्य देव की भांति तीनों लोकों में विचरते हैं। त्रिभुवन के भीतर वायु के समान विचरण करने वाले आप सर्वज्ञ तथा आत्म साक्षी हैं, इसलिए सब बात मुझसे कहिए। अनिरुद्ध का यह प्रश्न सुनकर नारद जी माधव प्रद्युम्न कुमार से बोले। नारद जी ने कहा, नृपेश्वर, बलबल ने तुम्हारे घोड़े को समुद्र के बीच में बसे हुए पांचजन्य नामक उपद्वीप में ले जाकर रख दिया है। उसका मित्र या बंधु शकुनी यादवों के हाथ से मारा गया था, अतः यादवों का वध करने के लिए उसने यह कार्य किया है। वह महान असुर सुतरलोक से दैत्य समूहों को बुलाकर वहां राज्य करता है। भगवान शिव का वरदान पाकर वह घमंड से भरा रहता है। यह सुनकर अनिरुद्ध ने शंकित होकर पूछा। अनिरुद्ध बोले, देवर्षि, चंद्रमौली भगवान शिव ने उस दैत्य को कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान किया है? उसके किस कार्य से शिव जी संतुष्ट हो गए थे? तब मुनिवर नारद ने कहा, प्रद्युम्न कुमार, मेरी बात सुनो। एक समय उस दैत्य ने कैलाश पर्वत पर एक पैर से खड़े रहकर 12 वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। उस तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने कहा, वर मांगो। उनकी बात सुनकर वह बोला, सदाशिव, आपको नमस्कार है। कृपा निधान देव महासमर में आप मेरी रक्षा करें। नरेश्वर, तब तथास्तु कहकर महादेव जी वहीं अंतर्धान हो गए। फिर वह दैत्य पांचजन्य उपद्वीप में बलपूर्वक राज्य करने लगा। वह युद्ध के बिना स्वतः तुम्हें घोड़ा नहीं देगा। तब अनिरुद्ध कहने लगे, मुनिश्रेष्ठ, मैं सेना सहित दुष्ट बलबल को मारकर घोड़ा छुड़ा लूंगा। यदि यह भगवान शिव के वरदान से युद्ध करेगा तो मुझे विश्वास है कि शिव जी युद्ध में उस श्री कृष्ण द्रोही
भी दुष्ट की रक्षा नहीं करेंगे। ऐसा कहकर अनिरुद्ध ने विजय यात्रा के लिए सहसा समस्त यादवों को आज्ञा दी। नृपेश्वर नारद जी के हृदय में युद्ध देखने का कौतूहल था। वे अनिरुद्ध से विदा लेकर आकाश मार्ग से उस स्थान पर गए। समस्त यादव तत्काल तीर्थराज में विधिवत स्नान दान करके रोषपूर्वक युद्ध यात्रा के लिए सुसज्जित हो गए। राजन, वे हाथियों, घोड़ों तथा रथों के द्वारा उस उपद्वीप में गए। प्रतिदिन 2 लाख सिपाही उनके जाने के लिए मार्ग तैयार करते थे। वे भिंदीपालों की सहायता से सर्वत्र सेना के लिए पहले ही मार्ग तैयार कर देते थे, जिस पर रथ, हाथी और घोड़े सुख से यात्रा करते थे। राजेंद्र, उस निष्कंटक मार्ग में पैदल सिपाही भी तीव्र गति से चलते थे। यादव सेना के भार से पीड़ित हो शेषनाग मन ही मन कहते थे, न जाने भूतल पर क्या हो गया है। नरेश्वर, अनिरुद्ध सेना के आगे होकर अलक्षित भाव से चलते थे। वे अश्व की रक्षा के बहाने पापियों का विनाश सा करते थे। राजन, प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध अश्व की रक्षा के लिए जहाँ जहाँ गए वहाँ वे श्री कृष्ण के समग्र यश का गान सुनते थे। जो लोग श्री कृष्ण और बलराम की प्रशंसा करते थे, उनको वे रत्न, वस्त्र और आभूषण बांटते थे। उनकी सेनाओं में जो कुछ भी उत्तम धन था, वह सब श्री कृष्ण कथा से आकृष्ट चित्त हो वे प्रसन्नतापूर्वक दे डालते थे। राजन, इस प्रकार श्री हरि का यशोगान सुनते और काशी तथा गया आदि तीर्थों को देखते हुए वहां अनेक प्रकार के दान देकर वे पूर्व दिशा की ओर चले गए। यादवों की ऐसी भयंकर सेना देखकर गिरिव्रजपुर के स्वामी जरासंध पुत्र सहदेव शंकित हो गए। वे नाना प्रकार की रत्नों की भेंट लेकर भय से बेहुल हो दोनों हाथ जोड़कर अनिरुद्ध के चरणों में गिर पड़े। शरणागत वत्सल अनिरुद्ध ने सहदेव को प्रसन्नतापूर्वक रत्नमयी माला भेंट की और उन्हें उनके राज्य पर स्थापित करके शीघ्र ही श्रेष्ठ वृष्णिवंशी वीरों के साथ वे कपिलाश्रम को गए। उन श्रेष्ठ यादव वीर ने वहां गंगा सागर संगम में स्नान किया और सिद्ध मुनीन्द्र कपिल का दर्शन करके सेना सहित उनके चरणों में मस्तक झुकाया। राजन, उस स्थान से दक्षिण दिशा में समुद्र के तट पर महलों के समान ऊंचे ऊंचे शिविर लग गए। राजेंद्र, उन शिविरों में अनुयायियों सहित अनिरुद्ध आदि शूरवीर और विजयाभिलाषी समस्त यादवों ने निवास किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की कथा कल पढ़ते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।